मेजर जनरल संजय मेस्टन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूंगी सर, ग्लोबल वॉर का जो ये सिचुएशन नजर आ रही है उसमें अगर ये जस्टिफिकेशन दें पुतिन कि तुमने मुझे उकसाया इसीलिए आज अब ये बर्बादी झेलो, तो क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं वो किस नजरिए से देखेंगे इसे? देखिए, ये होना था। पहली बात तो जो क्रीमिया ब्रिज अटैक हुआ है उसको तो उन्होंने काउंटर करना ही था, और साथ ही उन्होंने देखिए वहाँ जो जनरल थे, रूस के जनरल, उसको चेंज किया जो यूक्रेन में लड़ाई कर रहे हैं, और उनकी कमांड दी गई है एक जनरल जो एयरफोर्स के हैं। एयरफोर्स की बेसिक एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज होती हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग में, और जब ये कल चेंज हुआ था तो मेरे को कोई शक नहीं था कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग होगी और डेप्थ एरियाज में होगी, जैसे लवीव में हुई है, कीव वगैरह में हुई है। और इसका बेसिक मकसद ये है कि एक तो वो जो आक्रोश है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसको अभी ग्राउंड पे तब्दीली करके दिखाना कि हम भी कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल 3 या 4 महीने के बाद अभी कीव वगैरह में ये बम्बार्डमेंट हुई है जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो आपने उठाया है इंटरनेशनल रिएक्शन, देखिए मेरे को लगता है इंटरनेशनल भी सबको पता होगा कि रूस तो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, खासकर जब इसका स्ट्रेटेजिक ब्रिज को बॉम्ब किया गया है, टारगेट किया गया है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, तो इंटरनेशनल रिएक्शन भी यही होगा कि एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अभी प्रीति एक नई डेवलपमेंट ये हो रही है जी कि अभी आपने शायद दिखाया था कि बेलारूस और रूस की सेना अभी जॉइंट ऑपरेशंस करने की सोच रहे हैं। अगर ये होता है तो ये लड़ाई में काफी चेंज लाएगी, क्योंकि देखिए अभी लड़ाई का फोकस पूरे ईस्ट में और साउथ ईस्ट में है, और वहां पर काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का काफी अच्छा चल रहा था, और इसीलिए पार्शियल मोबिलाइजेशन ऑर्डर किया गया था। मेरे ख्याल से बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने जनरल मेस्टन, और मेजर जनरल सिन्हा भी उस पर बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जल्दी से वो ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। रूस के हमलों के बाद G7 की आपात बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन के आग्रह पर G7 की यह बैठक बुलाई गई है। जेलेंस्की ने मैक्रो से भी बात की है, और दुनिया के नक्शे से हमें मिटाने की ये कोशिश है, ये साजिश है, ये कहना है वोलोदिमीर जेलेंस्की का। जिस तरह से 75 मिसाइलों से हमले हुए हैं आज यूक्रेन पर, और रशिया पूरी ताकत के साथ आज पूरे अग्रेशन के साथ ये लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। मेजर जनरल सिन्हा, 2 मुद्दों पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। एक तो बेलारूस का और रशिया का साथ आना, जिसका जिक्र मेजर जनरल संजय मेस्टन ने भी किया, और दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये हमले तेज हो रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कहीं ना कहीं पुतिन भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? जिस तरह से एक छोटे से देश ने अपने देश की आइडेंटिटी को बचाने के लिए अब तक 229 दिन तक लड़ाई करी है, पुतिन को कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद तो नहीं थी। देखिए, पहला जो बेलारूस का साथ लिया जा रहा है उसको इस तरह से मैं देखता हूँ, एक्चुअली डे 1 से मुझे ताज्जुब लग रहा है कि पुतिन ने इसको स्पेशल ऑपरेशन का क्या दर्जा दिया था। इसके तहत उसके जो रेगुलर आर्मी के जिस स्ट्रेंथ में डिप्लॉय होना चाहिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसके बाद देखिए कि रिजर्विस्ट को मोबिलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब है आपका जो रेगुलर आर्मी है वो आप डिप्लॉय करने की स्थिति में नहीं है, तभी तो रिजर्विस्ट को कॉल किया है। तीसरी बात है कि क्रिमिनल्स को जेल से निकाल के उसको डिप्लॉय किया जा रहा था। इसका मतलब फिर होता है कि आपके पास रेगुलर आर्मी ट्रूप्स नहीं है। तो बेलारूस को जोड़ने का मतलब है कि 1 + 1 = 2। जब 2 होंगे यूक्रेन के खिलाफ तो ऑब्वियसली शक्ति में, पुतिन के शक्ति में इजाफा आएगा। और 2 फ्रंट से, अभी ईस्टर्न फ्रंट से यूक्रेन के वेस्टर्न फ्रंट से या रूस के ईस्टर्न फ्रंट से अटैक होगा, और उधर बेलारूस की तरफ से नॉर्दर्न फ्रंट से, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट से अटैक होगा। तो नेचुरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब 2 फ्रंट खोल रहा है यूक्रेन के लिए। अब यूक्रेन पहले उसकी दृष्टि रूस की तरफ थी, अभी उसकी दृष्टि बेलारूस की तरफ भी जाएगी, तो खतरा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत स्ट्रैटेजिक जो वर्ड्स में देखा हूं ऑपरेशनल प्लानिंग का रूस में, वो मुझे चिंता करता है। रूस को मैं समझता था, मुझे 30 सेकेंड्स और दीजिए। मैं समझता था कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है, लेकिन जब आपका ट्रुप्स, देखिए अटैकर टू डिफेंडर का रेशियो 3:1 होना चाहिए। क्या रूस ने ये रेशियो मेंटेन किया यूक्रेन में? वो जो इमेज थी एक सुपर पावर की रशिया की। मेजर जनरल संजय मेस्टन, आपके भी क्विक कमेंट्स लेना चाहूंगी उस पर। कहीं ना कहीं उसे ध्वस्त करने में यूक्रेन कामयाब जरूर हुआ था, इसी के चलते शायद अपने जो एलाइज है जैसे कि बेलारूस, उसे रशिया अब साथ मिलाने पे मजबूर भी हो गया कहीं ना कहीं।
देखिए बिल्कुल साफ उभर के आ रहा है कि थोड़ी कमजोरी तो थी, एक सुपर पावर स्टेटस तो अब रहा नहीं है। देखिए मैं तो कई बार एग्जांपल देता हूं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सेना को 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश में 16 दिन में कैप्चर किया था और वो इलाका इससे भी थोड़ा बड़ा ही था और हमारी कैजुअलिटीज 1500 तकरीबन थी दोनों फ्रंट्स में। यहाँ पर इनकी कैजुअलिटीज तकरीबन 5000 से तो ऑफिशियली ज्यादा डिक्लेयर हो गई है, कई इनके जनरल्स मर चुके हैं। तो इनके छवि पे एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग एज अ प्रोफेशनल मिलिट्री आर्मी की तो वो बीटिंग हुई है और मेरे को लगता है काफी अनप्रोफेशनल कंडक्ट रहा है, इसीलिए ग्राउंड में नतीजे नहीं आ रहे हैं। और एज अ इन्फेंट्री सोल्जर मैं बोलना चाहूंगा, मिसाइल कितनी भी दाग लिए लेकिन फाइनली जो नतीजा होगा वो ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड फाइटिंग पे। जो इन्फेंट्री वाले, जो आर्मर्ड वाले, जो वहां पर क्लोज कॉम्बैट में है वहीं पर होगा और वो अभी पलड़ा यूक्रेन का भारी दिख रहा था। लेकिन जो ये दूसरा ये जो वॉर है ये खत्म तो बिल्कुल होती नजर नहीं आ रही है। 229 से ज्यादा दिन अब हो गए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।